हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब तक हमने पढ़ा है कि हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को वो अपने जो है किसी लाइट के फोटॉन्स को फॉल करवाते हैं, तो उन फोटोन की एनर्जी जो है वो मिल जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ देता है, यानी उस सरफेस से इजेक्ट हो जाता है, और वो मेटल सरफेस जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इतना हमने स्टडी किया अब तक। तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसी के अंदर जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ही है, जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, जिसमें एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी हमने एनर्जी जो दी है वो किस फॉर्म में दी है, हमने ये एनर्जी दी है फोटोन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो पार्ट्स में, किन किन पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, इसी के बारे में बताया गया है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कैसे वेरी करती है जब वो इजेक्ट होता है सरफेस से। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा सरफेस से इजेक्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज करती है और किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वेलोसिटी पे ही क्या डिपेंडेंट है हमारा, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन समझते हैं, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट होता है हमारा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ किसी एटम में से, तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उसकी स्पीड जो है, देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो हमारी प्लेट जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जो ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो प्लेट भी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो उस प्लेट के अराउंड, यानी उस सरफेस के अराउंड एक फील्ड बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी ओर पुल करने की कोशिश करती है। अगर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देता है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी ओर, आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी नहीं हो पाती कि वो पास कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो वापस कहाँ पे आ जाता है, प्लेट पे, और इलेक्ट्रॉन फिर से प्लेट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ऐसा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी हमने किया था। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है उससे पास इजेक्ट होने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल हमारा कैसा है। तो यहां पे हम लोग बहुत ही, आज हमारी ये एक कंसेप्चुअल क्लास है जिसमें हम ये देखते हैं कि सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रिमूव हो गया और चलना शुरू हुआ इस ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। उधर हम जानते हैं इस तरफ हम लोग पॉजिटिव जो है वो लगा देते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इस ओर हम लोग क्या लगा देगा, पॉजिटिव एनोड जो है वो लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन उधर चलना शुरू हो गया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, जैसे वो इधर जाएगा तो उसकी एनर्जी फील्ड के अंदर कम होगी, उसकी एनर्जी या उसकी वेलोसिटी जो है वो फील्ड में कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, that is equal to F that is equal to E into E।
और उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहा है तो इसके ऊपर जो फील्ड फोर्स लगा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। इस कारण से उसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो निकलने के बाद में धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, जब वो जस्ट इजेक्ट हुआ है इसमें से, जब वो सरफेस से जस्ट इजेक्ट हुआ है उस टाइम उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसको क्या लिखा जाता है, उसकी एनर्जी को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को उस टाइम पे लिखा जाता है के मैक्स, ये जो लिखा गया के मैक्स। ठीक है, जैसे ही फॉल हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन, फोटोन का कोलिजन हुआ। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज ए सब टाइप ऑफ ए मास ऑफ लाइट एनर्जी। कोलाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हुआ। रिमूव जब होगा उस टाइम उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लगती है, इस वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैक्सिमम कब होती है, जब वो जस्ट इजेक्ट होता है। कहां से, सरफेस से, जब जस्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। और इसी पे ही हमारा ये बेस्ड है कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है कि जो एनर्जी हमने दी, जो ये फोटोन की एनर्जी हमने दी है, दिस इज divided into two parts. Some of its energy is being used for the work function and other is used for the maximum kinetic energy. यानी एक पार्ट तो किस में यूज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में यूज हो गया, और बाकी का पार्ट किस में यूज हो गया, वर्क फंक्शन में क्या हो गया, यूज हो गया। दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन कि जो एनर्जी दी गई है उसके दो काम है। पहला काम तो उसका ये है कि वो इसको वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दे ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, और दूसरा काम है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यही अपनी बेसिक क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एच न्यू, क्योंकि हमारे फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो गिवन अमाउंट कितना एनर्जी का, एच न्यू। इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, के मैक्स प्लस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन, वेयर फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मैटर। दिस इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ठीक है, हम लोग ये बात जानते हैं कि फाई नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, उसकी एनर्जी के इक्वल फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट ली, उसको एच से मल्टीप्लाई किया तो बनी एनर्जी। उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए सरफेस से। इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए सरफेस से जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है, एच न्यू नॉट, यानी फाई नॉट। इसको हम वहां पे पुट करें तो एच न्यू की वैल्यू क्या आएगी, के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट, के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर हम निकालें वैल्यू के मैक्स की, अगर हम यहां से वैल्यू निकालें के मैक्स की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की, अगर हम उसकी वैल्यू निकालें के मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू, के मैक्स विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। के मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये वैल्यू। ठीक है, यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी है हमारी, काइनेटिक एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे को लगानी पड़ती है ऑपोजिट प्लेट पे, पढ़ा हुआ हमने पहले सारा, इसको हम माइनस कर देते हैं, इस प्लेट को हम प्लस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होते हैं,
लाइट इस पे फॉल करती है। एक ट्यूब के अंदर हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बिल्कुल वही याद आपको करना है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइट फॉल करती है, इसको नेगेटिव कर देते हैं और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है काइनेटिक एनर्जी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचना बंद कर देते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो चीज यहां से भी क्लियर हो रही है कि Kmax इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो एक बात तो ये यहां से फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी ग्लो बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी यानी कलर चेंज करेंगे लाइट का, अगर जो लाइट हम फॉल कर रहे हैं उसका अगर हम कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज करने से क्या होगा, हमारी लाइट जो है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी। लेकिन अगर हम लोग ये चाहें कि हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी को बदल लें, लाइट के पावर को बढ़ा दें, उससे हमारे कोई काइनेटिक एनर्जी का फर्क पड़े, ऐसा नहीं हो, ठीक है। सो Kmax इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, ये हमने स्टडी किया इतना, ठीक है। फिर से देखिए इसके अंदर मैं इसी स्टेप से इस इक्वेशन को नोट करूंगा। तो पहले अपने इसको पूरे को रब कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो हमने पढ़ा Kmax इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, ये हमने स्टडी किया अभी अभी। तो यहां पे अगर अपन देखें, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो सकती है? आंसर है नो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हाफ mv स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, हाफ mv स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इस केस में जो हम ये कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिससे कम फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो लाइट जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होगा। वो भी हमारा इसी में ही क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, जीरो हो सकती है। जीरो हो सकती है इनकेस अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब हमने जो एनर्जी दी वो जस्ट वर्क फंक्शन की इक्वल दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। लेकिन अगर हमको इसको पॉजिटिव रखना है हमेशा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है, तो अगर हमें इसको पॉजिटिव रखना है तो ये मस्ट है कि h nu मस्ट बी ग्रेटर देन h nu नॉट। दैट मीन्स nu मस्ट बी ग्रेटर देन nu नॉट। दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन विच गिव्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट, जो क्या देता है अपने को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देता है कि भी हमारा जो न्यू है वो इतना होना चाहिए कि एक मिनिमम वैल्यू उससे ज्यादा हो, क्योंकि इस इक्वेशन में ये नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर पॉजिटिव करना है दैट मीन्स ये टर्म इस टर्म से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। h तो कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में क्या बड़ा हो सकता है, न्यू जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट जो इससे क्लियर होता है, एक्सप्लेनेशन जो है जो इससे क्लियर होती है। बुक के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनको स्टडी कीजिए। इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन के बाद में सम पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपना एक्सप्लेन हो रहा है इसके अंदर। तो पहला तो ये चीज एक्सप्लेन इसके अंदर हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि भी हमारा जो
इंटेंसिटी है उस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, और दूसरा ये हो रही है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है। थर्ड जो थिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ये जो है इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है। वो थर्ड थिंग क्या है, देखिए आपके पास में एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर आपने एक बॉल को, m मास की कोई बॉल है जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, आपने इसके ऊपर थ्रो किया। ठीक है। क्या हुआ कि ये बॉल यहां तक, स्प्रिंग को उस बॉल ने कंप्रेस कर दिया। सपोज नेक्स्ट इसकी पिक्चर ये है कि स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया हमारा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा क्लियरली मैं दोबारा बना दूं। यहां तक स्प्रिंग क्या हो गया अपना, बॉल के टकराने के बाद में कंप्रेस हो गया। ठीक है। तो उस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसने क्या किया, यहां पे वर्क डन किया। जो वर्क डन किया वो किसने किया, इसी काइनेटिक एनर्जी ने यहां पे क्या किया, वर्क डन किया। ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वही काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग की किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया था, नेगेटिव प्लेट लगा दी थी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको रोकने के लिए। तो मान लो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंचा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंच रहा, उस समय ये जो प्लेट है अपनी, जो नेगेटिव प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही है, जो ये नेगेटिव प्लेट है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही है, वो नेगेटिव प्लेट और इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास में एक चार्ज बॉडी है, उसके पास में दूसरी चार्ज बॉडी रखेंगे जो कि सिमिलर नेचर की अगर है, प्लस वाले के पास प्लस रखेंगे, तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस प्लेट के पास जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक, मतलब वो पहुंच नहीं पा रहा, बिल्कुल लास्ट तक चला गया, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक वैसे ही किसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। जैसे कि स्प्रिंग में के केस में हमारी इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। समझे। और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू वी नॉट, E इंटू वी नॉट। दैट मीन्स उस केस में हो जाएगा हमारा K मैक्स इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। के मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, E इंटू वी नॉट की इक्वल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट यहां पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। और अगर अपने उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यहां पे कितना चार्ज यहां पे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, केवल सबके लिए नहीं कर रहे। इक्वेशन भी किसके लिए थी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात चल रही थी कि h दिया, उसकी एनर्जी थी और साथ में उसका क्या था, वर्क फंक्शन था। ठीक है। तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहां तक पहुंचा, यानी अब ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, उस समय काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वी नॉट का पोटेंशियल हमने लगाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मल्टीप्लाई उसको किससे करना है अपने को, चार्ज से, क्योंकि वी नॉट अपने को बताता है यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, मल्टीप्लाई हो जाएगी चार्ज से, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हमारा जो वही इक्वेशन जो है उसके अंदर अपने क्या लिख पाएंगे, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू
माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारी फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी के बीच में हमको रिलेशन देता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ, ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो वी नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई हो जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम किससे निकाल सकते हैं, जो हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन है उसी से हम क्या निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो थर्ड पॉइंट में गिवन है आपकी बुक में, उसको आप लोग स्टडी कीजिएगा। कैसे एक हमारी एनर्जी जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास में कौन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, टच नहीं कर पा रहा। तो इस पॉइंट पे ठीक वही केस हो जाएगा जैसा हमने स्टडी किया था इस केस में। बॉल गई, बॉल टच तो नहीं कर पाई, लेकिन जो इसकी बॉल की एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब हम लोग जानते हैं कि इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है। तो हमने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमने वी नॉट पोटेंशियल लगाया है, अगर हमने वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो यूनिट चार्ज की एनर्जी कितनी होगी, वी नॉट। तो हमने कितना चार्ज इसके पास लेके आए हैं, ई चार्ज लेके आए हैं, क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। तो हमने क्या किया है, वी नॉट पोटेंशियल के पास में इसको लेके आए हैं बिल्कुल पास में, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इंटू वी नॉट। यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन जो है वो अपने को मिलता है, जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कैसे हमारा जो एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस तरह से एनर्जी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से फ्रीक्वेंसी पे जो है वो डिपेंड करता है, वो है सो वी नॉट इज इक्वल टू एच ओवर ई, एच न्यू ओवर ई। एच न्यू को आपकी बुक में फाई नॉट लिखा गया है, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग जानते हैं कि एच न्यू नॉट किसके लिए होता है, अपना जो एच न्यू नॉट है वो अपना होता है किसके लिए, एनर्जी के लिए होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए होता है। सो वी विल गेट वी जीरो इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू और माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ये फॉर्म आपके जो है बुक में दी गई है इस थर्ड पॉइंट के अंदर, फोर्थ पॉइंट के अंदर सॉरी। तो ये आपको देखना है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में हमने अलग अलग जो है चीज़ें वो हमने स्टडी की, और साथ साथ इसके अंदर आइंस्टाइन पिक्चर में ये भी बताया गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इंस्टेंटली निकलता है, जैसे ही फोटोन आके उसके कोलाइड होता है तो इंस्टेंटली वो जो है बाहर निकलता है। उसके बाद में ये 13.3, 13.4 एंड 13.5 एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको अवश्य ट्राई कीजिए। तो इजीली ये जो है ये आप लोग इनको कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपके पास में इस पे बेस्ड कुछ जो है आपको यहाँ तक के कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 11। ये दो तीन जो है हमारे इसके अंदर जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स हैं। बेसिकली एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, तो दो तीन न्यूमेरिकल यहाँ तक के मैंने आपको नोट कराए हैं, हम लोग उसको भी क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम्पल है उनको भी आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।